जिसका नाम लोगे वो यहाँ पर है। कौन किया कौन किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। देश दुनिया की कुछ बहुत ही ताज़ी खबरें निकल के आ रही थी, तो मैं बोला आगे आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जो दुबई से निकल के आ रही है कि दुबई में जो मजदूर काम करते हैं, कामगार हैं, तो उन लोगों को अपडेट जानना काफ़ी ज़रूरी रहता है। अगर अपडेट आप नहीं जानोगे और आप नियम का उल्लंघन कर देते हो, तो आप बहुत ही मुसीबत में फंस सकते हो। तकरीबन देखा जाता है कि आपकी जो परेशानी है, वो हद से ज़्यादा भी बढ़ सकती है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरें हैं, जो सऊदी अरब से निकल के आ रही है। तो आप लोगों के हम बीच शेयर करेंगे और कुछ छोटी-बड़ी अपडेटें हैं जो भारत से निकल के आ रही हैं। तो तीनों हम खबरों को आपको इसी वीडियो के माध्यम से तीनों अपडेटों को हम शेयर करेंगे। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर दुबई से निकल के आ रही है। दुबई सरकार अजनबियों के लिए एक नए-नए नियम और नए-नए फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कराती रहती है। अगर आप दुबई में रहते हैं, किसी स्टेट में शारजाह, अजमान, रास अल खैमा कहीं पर आप रहते हैं, तो आपको सबसे पहले वहाँ का कानून के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी रहता है। अगर आपको कानून के बारे में नहीं जानकारी रहता है, तो आपकी जो परेशानी है वो बढ़ जाती हैं। दोस्तों, देखा जाता है कि गल्फ़ कंट्री में अगर ऐसा आप काम करते हैं, जैसे कहा जाता है कि भीख मांगने का काम अगर कोई भी व्यक्ति करता है, तो उसके ऊपर बड़ी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। और ये भीख मांगने का काम ज़्यादातर है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप पकड़े जाते हैं, तो आपको सीधा आपके मुल्क के लिए डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो आपको ये सारी खबरें और इस बारे की नियम को जानना काफ़ी ज़रूरी रहता है। दूसरा इम्पोर्टेंट अपडेट है कि जैसे कि दुबई में काफ़ी मज़दूर काम करते हैं और काम करने के दौरान पर कुछ ऐसी कंपनियां हैं कि आपको फैसिलिटी जो है नहीं प्रोवाइड कराती हैं। जैसे कि कुछ कंडीशन लाइन की कंपनी होती हैं, जहां पर देखा जाता है कि तकरीबन जो लोग अपने पैसे से अपना ड्रेस, अपना सेफ्टी, जैसे जूता, हेलमेट, ड्रेस, ये सारा कुछ अपने पैसे से ही खरीदते हैं। दरअसल वहाँ पर ये सारा चीज़ कंपनी को ही देना चाहिए, लेकिन कंपनी काफ़ी बड़ा लापरवाही करती है और अजनबी लोग अपना ड्रेस खुद अपने पैसे से खरीदते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी रहती है। अगर ड्रेस नहीं खरीदेंगे तो उनको काम से भी बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे में कहा गया है, दुबई सरकार की तरफ से, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, बताया है और साफ-साफ कह दिया है कि किसी गैर मुल्की और अजनबी के साथ और वर्करों के साथ ऐसी बदसलूकी अगर कोई कंपनी करती हैं, तो उस कंपनी के ऊपर आप बेधड़क एक्शन ले सकते हैं। ये बताया गया है, लेबर कोड की तरफ से राइट कर दिया गया है कि अगर आपके ऊपर कोई परेशानी होती है, तो आप शिकायत बहुत ही आराम से जाकर कर सकते हैं। और ये भी बताया जाता है कि आपका नाम जो है भी नहीं शो कराया जाएगा। अगर आपका नाम कंपनी में शो हो जाता है, तो आपकी जो परेशानी है वो भी बढ़ जाती है और कंपनी के जो मैनेजर या तो स्पॉन्सर जो कंपनी के रहते हैं, वो आपको टारगेट भी करते हैं। तो ऐसे में मोहरा ने अपडेट दिया है कि आपकी जो परेशानी है, आप कंप्लेन कर सकते हैं और आपका नाम जो है वो भी नहीं शो कराया जाएगा। दूसरा अपडेट है, जो लोग अरब से कि सऊदी अरब में काफ़ी मज़दूर काम करते हैं और काम करने के दौरान पर कहा जाता है कि कुछ ऐसे कफ़ील मिल जाते हैं और कुछ कंपनी आपकी मिल जाती हैं कि वहाँ पर वर्करों को काफ़ी परेशान किया जाता है, काफ़ी टारगेट किया जाता है। तो सऊदी अरब की सरकार काफ़ी बड़ी एक नियम लेकर आ रहा है और नियम के साथ-साथ बताया जाता है कि जल्दी ही इसको लागू भी कर दिया जाएगा कि जो वर्करों को यहाँ पर परेशान किया जाता है, वर्कर परेशान होकर कंपनी छोड़कर जब भाग जाते हैं, तो उनको हरूब कर दिया जाता है और फिर वर्करों की जो परेशानी है काफ़ी बढ़ जाती हैं
ऐसे में कहा गया है कि सऊदी सरकार इस बारे का कानून जो है बहुत ही जल्दी लेने वाली है, और लेकर आने के बाद में ये जो अजनबी लोग हैं यहाँ पर, उनकी फैसिलिटी और उनका जो परेशानी है वो भी दूर हो जाएगा। जहाँ पर देखा गया है कि जद्दा में अपडेट जारी किया गया है कि जो मेट्रो का निर्माण तकरीबन सन 2014 में हुआ था कि वहाँ पर मेट्रो ट्रेन का काम जो है शुरू कर दिया जाएगा, तो वो काम अभी तक बंद था। और अब अपडेट आया है कि वहाँ पर मेट्रो का काम जल्दी ही चालू होने वाला है, और मेट्रो का काम चालू होने के बाद में कहा जाता है कि वहाँ पर काफ़ी लोगों की फैसिलिटी और काफ़ी लोगों को आवागमन करने के लिए बहुत ही आराम हो जाएगा। दोस्तों, जहाँ पर देखा गया है कि अगर जद्दा एयरपोर्ट पर आप उतरते हैं और मक्का के लिए जाना रहता था, तो आप बस या टैक्सी का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन जब मेट्रो वहाँ पर चालू हो जाएगा, तो आपको जद्दा एयरपोर्ट से तुरंत ही मेट्रो के ज़रिया से आप मक्का तुरंत ही पहुँच सकते हैं, और कम कीमत और कम प्राइस में। तो ये बताया जाता है कि बहुत ही अच्छा वहाँ का जो सुविधा है, और सुविधा के साथ-साथ बेहतर तरीके से आपको आसानी भी हो जाएगी, आपको कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।